Please subscribe our channel and press the bell icon for more informative videos. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Mrs. Umme Kulsum Nafisa, Assistant Professor Chemistry is here. आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि पिछले 5 साल पेपर्स में रिपीटेडली आते रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा एक ही क्वेश्चन है जो 2 दफ़ा आया हुआ है। द एटॉमिक साइज़ ऑफ सोडियम आयन इज़ स्मॉलर दैन सोडियम एटम, ये 2 मरतबा आ चुका है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो व्हाट आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपको 2 मरतबा आ चुका है और ये आपने किया हुआ है। सेकंड नंबर पे है डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स वेरिएशंस और एनोमैलीज विद रीजंस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपको 4 मरतबा पिछले 5 साल पेपर्स में आ चुका है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी के ही टॉपिक में से कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज़ लेस देन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज़ लेस देन बेरिलियम। ये आपको एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आए हुए हैं पेपर्स में, यानी पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट बी पार्ट ये है, यानी 8 नंबर का ही आपको ये पूरा एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन आयोनिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई एंड डिस्क्राइब देयर पीरियोडिक ट्रेंड। इसमें भी आप सारी ग्रुप और पीरियड्स में डिस्कशन लिखेंगे आयोनिक और कोवेलेंट रेडियाई की। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डिस्कस वेरिएशंस अलॉन्ग विद एनोमैलीज। एनोमैलीज का मतलब होता है यानी जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है कुछ एलिमेंट्स का नॉर्मल ट्रेंड से हट के, उनको हम एनोमैलीज कहते हैं। तो एनोमैलस बिहेवियर भी आपने बताना है और डिफ़ाइन भी करना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अभी बताया था सोडियम आयन इज़ स्मॉलर देन सोडियम एटम, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, लेकिन इस तरह से के साथ उसके ये भी पूछा गया है साइज़ ऑफ सोडियम आयन इज़ स्मॉलर देन सोडियम एटम एंड साइज़ ऑफ क्लोराइड आयन इज़ लार्जर देन क्लोरीन एटम, एक्सप्लेन। अब ये आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया हुआ है, 2 मार्क्स इसके हैं इस पार्ट के और 2 मार्क्स इस पार्ट के हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना कि इसमें से बाज़ औक़ात आपको 1.5 से लेकर 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यानी सेक्शन 1 में टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, उन 3 में से बाज़ औक़ात 2 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में से आए हुए हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर या डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट, ये आपको 2 मार्क्स का आता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ड्रॉ ओनली द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। इसमें आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की भी एमओ डायग्राम आ सकती है और उसका साथ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस इसके जो है पहला है जैसे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये आपको पिछले 5 साल पेपर्स में 2 मरतबा आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ MOT, ये आपको 5 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है, यानी MOT में से आपको सेक्शन 1 में 5 मरतबा पिछले 5 सालों में क्वेश्चन आ चुका है। एक दफ़ा आया है कि N2 और HF मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें, ये 3 मरतबा आ चुका है, यानी आपने इन 2 की नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और HF की MO डायग्राम बनानी है और उनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाएगा, इसमें इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वेशन आ जाएगी और उसके साथ इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो N2 और HF ये आपको 3 मरतबा आ चुका है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको एक साल में ये आया हुआ है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक दफ़ा आया हुआ है सिर्फ नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन विद डायग्राम एंड इक्वेशन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्राइब द ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी में से भी आपको क्वेश्चन 4 मरतबा पिछले 5 सालों में आ चुका है।
अब ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की एक्सप्लेनेशन आती है। एक साल में आपको आया हुआ है कि ClF3 और ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, एक मरतबा आपको आया हुआ है कि ClF3 और SO3, एक दफ़ा आपको आया हुआ है SF6 और IF7, और एक दफ़ा आपको आया हुआ है 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, चारों का एक एक नंबर है, यानी टोटल ये एक पार्ट आया हुआ है वेस्पर थ्योरी में से, और 4 उसमें से दिए हुए हैं, यानी एक एक मार्क्स का एक ये मॉलिक्यूल है, जैसे अमोनिया, PCl5, SnCl4 और ClF3। इन सब को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा बार आया हुआ है, टोटल ये क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी की बेस पर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने वाला 4 मरतबा आया है, और इन 4 में से 3 मरतबा ClF3 मॉलिक्यूल आपको आ चुका है। उसके बाद वेस्पर थ्योरी में से ही क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि गिव सम इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी आपने इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं और साथ प्लस आपको एक मॉलिक्यूल भी दे सकते हैं जिसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ये भी आपको 3 मरतबा ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, यानी 4 मरतबा इस तरह से कि मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें, और 3 मरतबा ऐसे आ चुका है कि पोस्टुलेट्स भी बताने हैं वेस्पर थ्योरी के, और साथ में आपने एक आध मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन करना है। जैसे एक मरतबा आया हुआ है ClF3 मॉलिक्यूल सिर्फ, एक दफ़ा आपको आया है कि वेस्पर थ्योरी के पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स और ClF3 एंड ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, और एक दफ़ा आपको आया है सिर्फ अमोनिया मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ MOT एंड डायग्राम। ये आपको 2 मरतबा पिछले 5 साल पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आप डायग्राम बनाएंगे MOT वाली और उसको एक्सप्लेन करेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ सुपीरियर टू VBT, गिव वन एग्जांपल। अब इसमें अगर आपको याद हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला लेक्चर इसी चैनल पर मौजूद है, और उसके शुरू में जो मैंने चंद पॉइंट्स बताए हुए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, कि ये हमें एक्सप्लेन करती है मैग्नेटिक कैरेक्टर को, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइंस को, और उसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करती है, और चौथा जो पॉइंट था ये कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बताती है। और भी एक दो पॉइंट्स हैं वो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, चौधरी गुलाम रसूल की जो बुक है उसमें ये मौजूद है, बल्कि हर बुक में आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो आप पहले लिखेंगे, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि गिव वन एग्जांपल। इसमें आप, चूँकि हमने कहा कि ये मैग्नेटिक कैरेक्टर बताती है, एक्सप्लेन करती है, तो इसमें आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम बना के, और साथ में फिर बता देंगे कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। यानी पहले आप उसके पॉइंट्स लिखेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सुपीरियर हैं ओवर VBT, और फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कर देंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। या फिर आपको ये क्वेश्चन एक मरतबा यूँ आया हुआ है डिस्कस sp3 एंड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद वन एग्जांपल ईच। और एक इससे भी पिछले सालों में आपको एक क्वेश्चन यूँ भी आया हुआ है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। ये भी एक आपको क्वेश्चन एक मरतबा पेपर में आया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, यानी 3 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन आयनिक बॉन्ड, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी आपको 3 मरतबा आ चुका है। और लास्ट में है व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। यानी आपको आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब की डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पेपर्स में आए हुए हैं, ये आप लाजमी करेंगे। इस सारी डिस्कशन से ये साबित हुआ कि आप अगर 2 चैप्टर्स यानी एसिड बेस इक्विलिब्रिया और ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ये अच्छे तरीके से कर लें कम्प्लीटली, और इसके अलावा आप फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं ज़्यादा बार, तो आप इजीली जो पहला सेक्शन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं।
आपने उसमें से एक तो लाजमी करना होता है, और आपने 2 क्वेश्चन या इसी सेक्शन में से कर सकते हैं, या फिर आप एक एक दोनों सेक्शन में से कर सकते हैं, या 2 जो हैं वो फिर आप सेक्शन 2 में से भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये 2 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं और साथ में फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आप पहला सेक्शन पूरे का पूरा 3 के 3 क्वेश्चन ईजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। सो दीज 2 चैप्टर्स यानी एसिड बेस इक्विलिब्रिया एंड केमिकल बॉन्डिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो आपने इन चैप्टर्स में से तो आप उनको किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी सेक्शन 2 के मुतालिक, और उसमें हम 2 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी कर सकते हैं, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।